हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है सबकी अपनी दुनिया। चलिए आज हम करते हैं डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैंने आज सोचा था क्यों ना अपने किचन की डीप क्लीनिंग करी जाए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरा बिफोर लुक है मेरी किचन का। फिर मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करा था, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स। ये मैंने मंगवाया था एंटी स्लिप मैट मंगवाया था मैंने ये, जैसे कि आप किचन में यूज़ कर सकते हो, अलमीरा में यूज़ कर सकते हो, कबर्ड्स में यूज़ कर सकते हो, एनीवेयर, इट इज़ अप टू यू। इसका प्राइस था वैसे इसमें लिखा था 1000 रुपीज़, बट ये मुझे मिला था 400 रुपीज़ में इन ब्लिंकिट, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा है, ऊपर है थोड़ा रफ है, लेकिन नीचे की साइड से बिल्कुल फ्लैट है। तो ये एंटी स्लिप है, स्लिप नहीं होता। और फिर मैंने मंगवाया था ये ऑल न्यू किचन क्लीनर है, डिक्रीज़र है, जो आप चिमनी के लिए यूज़ कर सकते हो, सिंक में यूज़ कर सकते हो, गैस स्टोव में यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। और आप इसको टाइल्स में भी यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया था ऑनलाइन ब्लिंकिट से, कि मुझे अच्छा लगा था। ये 2 इयर्स तक इसका बेस्ट बिफोर है, 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। पानी इसमें आपको बताया कि डिस्टिल्ड वाटर है, अल्कोहल है, लेमन का एक्सट्रैक्ट है, वाइट विनेगर है, तो सेफ़ है। उसके बाद मैंने मंगवाया था वेस्टडॉफ का ये वॉशिंग मशीन क्लीनर है, डिप वॉशर क्लीनर। टैबलेट्स हैं इसमें, टोटल 24 टैबलेट्स हैं, जो आप अपने मशीन में यूज़ कर सकते हो, चाहे आपकी टॉप लोड हो या आपकी फ्रंट लोड हो। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका प्राइस था 1000, बट ये मुझे मिला था अंडर 200 रुपीज़। और इसमें आपको पूरे डायरेक्शन भी बता रखे हैं किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। और जो मेरा किचन क्लीनर था, इसका प्राइस था 200 रुपीज़। चलिए अब हम करते हैं किचन की क्लीनिंग। तो मैं पहले यहाँ पे सारा अरेंज कर रही थी, क्योंकि वायर्स थी, एक हमारी अलार्म की थी और एक थी मेरी चिमनी की, तो मैंने उसको ऊपर सेट कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि मैं धीरे धीरे फिर अपना सामान जो था, क्योंकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट करा था, उसका सारा सामान मैं शिफ्ट कर रही थी अपनी टेबल में। मैं धीरे धीरे सारा सामान लेके जा रही थी किचन से, क्योंकि किचन मुझे पूरी खाली करनी थी क्लीनिंग के लिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कर रही हूँ स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसका स्प्रे का बटन ऑन कर दिया था, तो मैंने इसको लगा छोड़ दिया था पूरे स्प्रे को 20 मिनट्स तक, सो दैट जो भी इसका ऑयल और ग्रीस होगी आपकी टाइल में, तो वो ईज़िली निकल जाएगी। फिर मैं माइक्रोवेव ओवन का जो वायर थी, मैं उसको ऊपर रख रही थी, सो दैट वायर्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने पूरी टाइल्स में ये स्प्रे कर दिया था और उसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने गैस स्टोव में भी स्प्रे कर दिया था। फिर मैं साथ ही साथ अपना सिंक में क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि मेरे कुछ बर्तन रह गए थे, तो मुझे उसको साफ़ करना था। और मेरी जो बर्तन रखने का जो मेरा रैक है, उसको भी मुझे क्लीन करना था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे व्लॉग में कि मैं अभी जस्ट क्लीनिंग कर रही हूँ, जस्ट ओनली वॉश कर रही हूँ अभी अपने बर्तनों को। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी एक स्क्रब ले लिया था, स्क्रॉच ब्राइट का ले लिया था, सॉफ्ट स्क्रब था ये मेरा। तो मैंने इससे पूरी टाइल में रब करा स्लोली, जहाँ पे भी मेरी चिकनाई होती है, क्योंकि कॉर्नर्स में आपकी लाइंस में जमा हो जाती है, तो उसको थोड़ा रगड़ के करना होता है। तो उसमें थोड़ा आपको जान लगानी पड़ती है क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करना इट्स अ बिग टास्क फॉर अ वुमेन, क्योंकि ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि आपको पूरा दिन आपका किचन क्लीनिंग में लग जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब टाइम इतना हो गया। मुझे पूरी किचन क्लीनिंग करने में पूरे 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी, अच्छे से साफ़ सफाई करनी थी। क्योंकि फिर होता है कि जैसे कि फिर एक तरह से आपकी छुट्टी हो जाती है 6 महीने के लिए, फिर आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन अगेन
do the same process. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे सेवलॉन यूज़ कर रही हूँ सो दैट जो मेरा डस्टर है उसको अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने सेवलॉन डाल के बकेट में उसको डिसइंफेक्ट कर रही हूँ मैं अपने पूरे फ्लोर को, अपनी टाइल्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जर्म्स नहीं रहने चाहिए, तो हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा क्लीनिंग की नीड होती है। उसके बाद मैंने सीधा सोचा क्यों ना स्विच बोर्ड्स को भी क्लीन किया जाए, क्योंकि डेली यूज़ में हम अपना स्विच बोर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसमें भी ऑयल, डर्टी हैंड्स हो जाते हैं, हमारे लग जाते हैं। तो इसलिए मैं डेली ही प्रेफर करती हूँ कि मेरे स्विच बोर्ड्स हमेशा क्लीन रहे, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करना पसंद है कि मेरा किचन, मेरा घर साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। और एवरी 6 मंथ्स में ऐसे डीप क्लीनिंग होनी ही चाहिए हमारी किचन की, बाथरूम की, जो भी आप कहना चाहो। आपका बालकनी हो गई, आपका रूम हो गया, तो सबकी डीप क्लीनिंग अच्छे से होनी ही चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरा आफ्टर लुक कि कितना क्लीन है और टाइल्स बिल्कुल अच्छे से चमक गई हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे व्लॉग में। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब ये कबर्ड्स की भी डीप क्लीनिंग करी जाए, तो मैंने वही स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, किचन क्लीनर। अच्छे से मैंने स्क्रब से उसमें क्योंकि हमारे कबर्ड्स में प्लाई लगी है तो आप उसको अच्छे से वॉश और डीप क्लीनिंग कर सकते हो, स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से जो भी ऑयल ग्रीस हमारा कुकिंग करते हुए लग जाता है तो मैं अच्छे से उसको चमका रही थी, उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब अंदर के कबर्ड्स को भी क्लीन किया जाए, तो मैंने अच्छे से सारा सामान अपना निकाला, अपने पूरे फ्लोर में रखा सो दैट कि वो अच्छे से क्लीन करूँ, मैं उसको अंदर से डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि अंदर भी जैसे कि आप मसाले रखते हो, दाल रखते हो, तो उसके कंटेनर्स के भी निशान पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था क्यों ना अंदर से भी आज अच्छे से क्लीनिंग करूँगी इसी स्प्रे से।
साथ ही साथ मेरी डीप क्लीनिंग हो गई थी, फिर मैंने सोचा था क्यों ना अब मैट को बिछाया जाए अपने ड्रॉर्स में, अपने कबर्ड्स में। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा मेजरमेंट लेके सीजर से मैंने कट किया और उसको अंदर प्लेस करा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेकोरेटिव था, प्रिंटेड फॉर्म में था, ऊपर से थोड़ा रफ था, लेकिन जो नीचे से है वो बिल्कुल प्लेन था। और ये एंटी स्लिप है, ये स्लिप नहीं करता, तो इसलिए मुझे ये परफेक्ट मैट लगा। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि ऐसे यूज़फुल चीज़ें आप लोग भी लिया करें अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से मैट को प्लेस करा। मैंने पीछे भी रखा है और नीचे भी रखा है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं उसको प्रॉपर छोटा कर दूँ। तो पीछे भी ये रहेगा कि पीछे भी मेरा जो बैक साइड का है वो भी क्लीन ही रहेगा। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से मैट को प्लेस करा है। आप सब अपने अकॉर्डिंग इस मैट को प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपना माइक्रोवेव ओवन भी ऑलरेडी क्लीन कर दिया था, तो मैं उसको अब उसकी जगह में प्लेस कर रही थी, उसको अपनी जगह में रख रही थी, सो डैट वो भी अपना कंफर्टेबली सारी चीज़ें मेरी अरेंज हो जाए। और अच्छे से हो गई थी मेरी सारी चीज़ें अरेंज। जैसे कि आप देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक में बहुत ही डिफरेंस है मेरी चीज़ों में। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने अपना सामान अभी सेट कर रखा है। और फिर मैंने सीधा साथ ही साथ अपने कबर्ड को क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि ये सूख चुके थे, अच्छे से ड्राई थे। तो आप देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहा है मेरा कबर्ड। और मैंने फिर नीचे फ्लोर क्लीनिंग भी साथ ही साथ कर दी थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल लुक। कैसा लगा आप सबको मेरी किचन डीप क्लीनिंग? सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।